जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलेगा कि आपको हनुमान जी का आह्वान कैसे करना है अपने घर में, अपने डेली रूटीन की पूजा में। आप जो दैनिक पूजा आप जो करते हो, रोज प्रतिदिन जो पूजा करते हो, जो याचना करते हो अपने इष्ट आराध्य की, उसमें हनुमान जी की पूजा का आह्वान किस प्रकार से करना है। ना कोई संस्कृत का बारे में आप जानते हो, ना कोई ऐसे बड़े वैदिक मंत्र जानते हो जिससे आप हनुमान जी का आह्वान कर सको, और पूजा करने की तो आपको विधि भी नहीं पता, तब भी आप हनुमान जी का आह्वान कर सकते हो। क्योंकि हनुमान जी जो है धरती के जागृत देवता है, धरती के जागृत देवता है, और साथ में भगवान राम ने ये आशीर्वाद भी हनुमान जी को दे रखा है कि हनुमान जी आप कल की अवतार तक धरती पर ही रहकर जो आपके नाम का, जो प्रभु के नाम का सिमरण करता हो, उनका आपने कल्याण करना है। हम दैनिक जो अपनी रोज पूजा करते हैं, रोज डेली जो नाम जाप या पूजा मंत्र याचना जो भी करते हैं, उस दौरान अपने इष्ट आराध्य का तो हम ध्यान करते हैं। अगर आपके हनुमान जी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी की पूजा अपने घर में सदैव करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से इतने लाभ उत्पन्न होते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हनुमान जी की पूजा से आपका पहली बात तो ये है, अगर कोई आपकी पूजा के ऊपर बंधन कर रहा होगा तो हनुमान जी की पूजा करने से वो बंधन नहीं रहेगा, और हनुमान जी आपकी पूजा को ग्रहण करेंगे तो जिससे आपकी पूजा स्वीकार भी होगी। अब क्या करना है, हमें हनुमान जी का जो है ध्यान करना है। ध्यान कर कर आप जो भी पूजा याचना जितने बजे करते हो उतने बजे ही कर कर आपको क्या कार्य, एक कार्य ऐसा करना स्टार्ट कर देना है। हनुमान जी का आह्वान करने से पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर उसके अंदर जो है थोड़ा सा आपने तुलसी दल रखना है, 3 तुलसी दल रख लेना। और एक राम स्वरूप, आप जो आप जब अगर पूजा करते हो तो दरबार के अपने घर के मंदिर में राम स्वरूप जरूर होना चाहिए। हनुमान जी आपके घर के अंदर बैठे हुए अवस्था या ध्यान अवस्था में जरूर होने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी हमेशा निरंतर ही अपने प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते हैं कलयुग में ही। क्योंकि कलयुग में उनकी जो कृपा है वो दूत महाराज के रूप में, शक्तियों के रूप में अपने आप ही कार्य सभी के चल रहे हैं। हनुमान जी तो निरंतर अपनी भक्ति में लीन है, और उनकी भक्ति का ओरा, इतनी भक्ति का प्रताप इतना है कि कलयुग का इतना पावर नहीं है कि वो कुछ भी कार्य ऐसे कर दे। देखिए, घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, उल्टे सीधे सारे कार्य ये तो चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रभु भक्त होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आट नहीं आती, जो हनुमान जी की निरंतर भक्ति करता है, निरंतर उनके नाम का स्मरण करता है। तो कलयुग में आप हनुमान जी के नाम का अगर सिमरन कर रहे हो, एक बात याद रख लेना, जब भी आप उनके नाम का सिमरन कर रहे हो तो एक कार्य आपने करना ही करना है। आपने जो तुलसी दल लेना है, उस तुलसी दल से आपने थोड़ा सा जल जो है तुलसी दल से ही उठाना है और हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देना है, और तुलसी दल भी चरणों में रख देना है। और बाबा से सिर्फ जब ये तुलसी दल आपको रखना है ना, तब एक नाम जो है आपने लेना है, वो क्या लेना है? सिया राम, सिया राम, सिया राम, या फिर बाबा राम राम। इस प्रकार से जैसे ही कि बाबा मैं आपका आह्वान करता हूं, मुझे आपके आह्वान की विधि क्या नहीं पता, मैं पूजा करने का ज्ञान नहीं जानता हूं, ना मुझे मंत्र ना वैदिक शास्त्रों के बारे में पता है। मुझे इतना जरूर पता है कि जो भक्त निर्मल मन से आपका ध्यान करता है, आपके प्रति जो है भाव प्रकट करता है, आप उनकी सुनते जरूर हो, उनके बेड़े पार लगाते हो। तो हे बाबा, मैं आपकी भक्ति के बारे में नहीं जानता, लेकिन अज्ञानतावश अगर इस पूजा के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं कहता हूं हनुमान जी इतने भोले हैं, आपके इस 2 अक्षर के नाम से ही वो आपके घर में उनका आगमन हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपने आप को देव श्रेणी में नहीं गिना है। वो हमेशा अपने आप को दास कहते हैं, कि वो दास कहते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर प्रभु की भक्ति जो व्यक्ति निर्मल और सच्चे मन से करता है, उसको अंधेरे में भी रोशनी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि भगवान राम ने जाने से पहले ये भी कहा था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। कलयुग में तुम्हारे नाम की कीर्ति गाई जाएगी, मेरे नाम से ही तुम्हारा नाम लिया जाएगा, और जब जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम पुकारेगा, वहां आपका आगमन अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको हनुमान जी का आह्वान करने के लिए सिया राम के नाम का ही सिमरन करना है। लेकिन तरीका ये है, क्योंकि वो निरंतर ध्यान अवस्था में होते हैं, तो वो अगर आप इस प्रकार से जल अर्पण करोगे और जल अर्पण करोगे, उस तुलसी दल का आप स्वयं भी पान कर सकते हो बाद में।
आप जब उस तुलसी दल का स्वयं पान करोगे तो आपके अंदर बोलने का पावर भी आएगी, आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और साथ में आपका आत्मविश्वास भी निकलेगा। हनुमान जी की पूजा करने वाले के व्यक्ति के अंदर जो है ये चीजें जो है अपने आप उत्पन्न होने लग जाती है। दूसरों के प्रति जो है भावना उत्पन्न होने लगती है कि जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है या किसी भी कारणवश उस व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो हनुमान जी के भक्त जो है उन्हें रास्ता दिखाने का कोशिश जरूर करते हैं। तो ये अगर आपको भी हनुमान जी के अपने इष्ट देव बना रखे हैं, अगर आपने भी, तो ये कार्य जरूर करना है। अगर मान लीजिए आपकी कुल की शक्ति की पूजा भी अगर आप घर में करते हो, आपकी कुल देवी है, कुल देवी का ध्यान भी अगर आप घर में करते हो और उनके नाम का भी अगर आप सिमरन कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, कुल की शक्ति का भी अगर आप आह्वान कर रहे हो तो उस दौरान भी आपको हनुमान जी का ध्यान सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप पितरों के नाम का भी कोई अंदाना निकालते हो, मान लीजिए आपके कोई पितर है, पितरों के नाम का भी कोई अंदाना कर रहे हो या कोई कार्यक्रम कर रहे हो, तब भी आपको हनुमान जी का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता भी है और कलयुग की आपकी पूजा को पूर्ण करने वाले देवता भी है। अगर आप सच में अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने कुल देवी या अपने जो भी पितृ देवता के प्रति जो भाव प्रकट कर रहे हो, अगर उनके ऊपर कोई बंधन भी होता है या कोई तंत्र प्रक्रिया करी हुई होती है, तो हनुमान जी उनसे भी बंधन से मुक्त करवाते हैं, आपकी जो है पितृ देवता को और आपकी कुल देवी को भी वचन से मुक्त कराते हैं, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर तो किसी भी प्रकार का कोई बंधन लग नहीं सकता, वो तो देव ऐसे हैं जो बंधनों से मुक्त है। तो अगर आप उनका आह्वान कर कर इस प्रकार से अपनी कार्य करते हो, इस प्रकार से अपनी पूजा करते हो, तो आपकी पूजा सफल ही नहीं बल्कि परिपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि ये देव ऐसा है जो कलयुग के वरदान के अनुसार, मान लो कलयुग में जब कलयुग का आगमन होगा, तो आप सोच के देखिए कि घोर कलयुग हो, तब भी अगर आप हनुमान जी प्रभु भक्त जो होंगे वही बचेंगे, बाकी जो है सब खबारा होगा। जो प्रभु भक्त होंगे, जो राम नाम का सिमरन कर रहे होंगे, वो उन्हें हनुमान जी स्वयं उनका बचाव करेंगे। मैंने शिव पुराण पढ़ा था। शिव पुराण में जब शिव पुराण के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जब प्रलय आती है तो भगवान शंकर काशी को अपनी त्रिशूल की नोक पर उठाकर ले जाते हैं, और जब भी कल की अवतार होगा और तब प्रलय आएगी, तब हनुमान जी जो प्रभु के नाम का निरंतर भक्ति कर रहे थे या निरंतर जो सेवन कर रहे थे, उन्हीं का ही बचाव करने के लिए जुटेंगे। क्योंकि जो जिनके घर में निरंतर राम नाम चल रहा था, आप क्या सोचते हो, आप क्या वो आप अगर वो निरंतर ध्यान में है तो क्या आप उनकी लिस्ट में नहीं हो? आप उनकी लिस्ट में आ चुके हो और वो उनकी लिस्ट के अंदर आप हो, और जो भक्ति पूजा पाठ आप निर्मल मन से कर रहे हो वो आपकी स्वीकार भी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भी हनुमान जी के भक्त हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति देख रहा होगा या सुनना चाहता होगा या कोई भी पूजा पाठ कर रहा होगा, तो वीडियो अगर उसके सामने आती है तो वो भी अपने इस तरीके को धारण कर सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।